हेलो, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? स्वागत है आपका मेरे चैनल में। मैं हूँ प्रज्ञा। तो गाइस अभी है ना रात को हुई थी बारिश। तो सबसे अच्छी बात यह है कि हमारे यहाँ पे मतलब इस बार की सबसे पहली बारिश बरस चुकी है और के साथ ही कबाड़ा भी कर गई। मतलब कि चीज़ें मतलब ये होता है ना, यहाँ पे बारिश होती है तो कुछ ना कुछ गड़बड़ हो जाती है। तो कल रात को बारिश हुई थी तो घर का तो हो गया बेड़ा गर्क जो हो गया, पर साथ में ना लाइट नहीं आ गई। मतलब रात के कल 12 बजे की लाइट गई हुई है और अभी तक नहीं आई। वो कह रहे हैं कि पेड़ वगैरह खंबे वगैरह होते हैं ना जो लाइट के, वो गिर गए हैं तो उसको रिपेयर कर रहे हैं वो। तो कम से कम 12 से 1 बज जाएगा लाइट आने में। तो मैं सोचा जब तक सफाई कर लूँ। इतनी गंदगी हो गई है, मतलब पूरा एकदम पहले, क्योंकि पहले आंधी आई है ना, आंधी है ना, पूरी मिट्टी मिट्टी गया। तो मैंने सोचा था कि चल आंधी आ रही है तो कल सुबह अच्छे से साफ़ करूँगी। फिर बारिश हो गई तो और ज़्यादा गंदा हो गया। ये पर्दे पुर्दे आप देख रहे हो, ये पर्दा फट गया हवा में देखो इसकी हालत क्या हो गई है। पूरा फर्श गंदा हो चुका है, अंदर से भी पूरा गंदा हो चुका है। तो मैं क्या सोचा कि पहले, क्योंकि मेरा फास्ट था कल, तो सोचा कि सफाई मैं बाद में करती हूँ, पहले नहा लेती हूँ, अपना जो पूजा पाठ का काम है वो कर लेती हूँ। क्योंकि फिर ना क्या होता है कि जब तक नहाते नहीं तो कुछ खा नहीं सकते। नहाने के बाद ही जो फास्ट होता है वो मतलब खुलता है। मतलब तो थोड़ा ना भूख लग रही थी भूख लग रही थी तो सोचा कि नहा धो लेते हैं ताकि थोड़ा है ना कुछ खा लूँगी। तो अभी भी मैंने उससे थोड़ा सा दूध और बिस्किट लिए हैं। तो आज सोच रही हूँ बारिश हो गई तो इस खुशी में कुछ अच्छा सा नाश्ता मंगाते हैं बाज़ार से। आज घर पे नहीं बनाती मैं नाश्ता, आज सफाई करूँगी मैं। तो आज नाश्ते की छुट्टी करती हूँ, पापा को वगैरह दूध वगैरह दे दिया। अम्मा से देखती हूँ अम्मा क्या खाती है। तो मैं सोच रही थी बहुत दिन हो गए छोले कुलचे नहीं खाए तो वो मंगवाते हैं। तो ये रेडी हो जाएंगे तो ये ले आएंगे। फिर सोचा कि कुछ मंगाया जाए। तो मैं सबसे पहले सोच रही हूँ सफाई का काम, सफाई अभियान शुरू किया जाए क्योंकि बहुत ज़्यादा गंदा हो रहा है। अगर नहीं साफ़ हुआ ना, वो कि यहाँ पे तो गर्मियों में ऐसे ही रहता है क्योंकि आंधी आएगी ना फुल मिट्टी मिट्टी मिट्टी, बहुत मिट्टी है हमारे यहाँ पे, इतनी मिट्टी है पूछो मत ये देखें क्या हाल हुआ है घर का, और ये पर्दे का देखो क्या हाल हो गया है हवा में टूट फट के से हो गया है। चद्दर चुद्दर उड़ गई है जो गाड़ियों पे पड़ी थी। गाड़ियों की हालत ख़राब हो गई है, कितनी गंदगी हो गई है देखो। अभी अंदर से भी बहुत गंदगी है। ये ब्राउनी इधर सो रहा है। ब्राउनी चल नाई नहीं कर ले, आजा। इसका मुंह देखो कैसे अगर टेढ़ा टेढ़ा देखता है। तो आपने देखा क्या हाल होता है कि जब बारिश होती है। लेकिन बारिश भी ज़रूरी है ना, क्योंकि इतनी ज़्यादा गर्मी होती है, बारिश नहीं होती तो बहुत ज़्यादा हालत ख़राब हो रही थी क्योंकि धूप इतनी ज़्यादा। तो आज है ना कल बारिश हुई है फाइनली, अच्छा थोड़ा मौसम सही हो गया है, थोड़ी राहत मिली है। नहीं तो अभी इतनी देर लाइट जाती है ना तो पता नहीं क्या हाल हो जाता। थोड़ा मौसम सही है, लाइट नहीं है, फिर भी थोड़ा इतना ख़राब नहीं लग रहा। सारे लोग जो है ना बाहर बैठे हैं हवा में, थोड़ी हवा लग रही है ठंडी ठंडी, बच्चे खेल रहे हैं। नहीं तो इस टाइम पे तो सब अंदर होते हैं, कोई निकलता ही नहीं है बाहर। इतनी इस टाइम पे भी इतनी बारिश धूप हो जाती है। तो फ़िलहाल के लिए थोड़ा मौसम सही हो गया है आज। तो मैं सफाई करती हूँ, फिर नाश्ता मंगवाते हैं, फिर बोलते हैं आपसे। क्योंकि तो गाइस अभी दोपहर के बज रहे हैं 1:30 और हमारी सफाई हो चुकी है। लगभग 3 घंटे लगे मुझे। पहले डस्टिंग करी, फिर थोड़ा झाड़ू से थोड़ा मोटा मोटा कचरा निकाल दी, मिट्टी मिट्टी बहुत हो गई थी ना। तो उसके बाद फिर मैंने पाइप लगा के धो दिया। तो ना लाइट भी आ गई थी, कह तो रहे थे 12-1 बजे आएगी लाइट, पर 11 बजे आ गई थी लाइट। तो ज़्यादा दिक्कत नहीं हुई, ज़्यादा मतलब दिक्कत नहीं हुई है। और अभी मौसम में ना हवा चल रही है, धूप बिल्कुल भी नहीं है। तो पापा कह रहे थे मौसम ऐसा हो रहा है फिर से बारिश हो सकती है, फिर से गंदगी हो जाएगी, तो फालतू मेहनत कर रही है, क्यों मेहनत कर रही है। मैं बोला नहीं, एक बार मेरे को करना था क्योंकि मन को ऐसी शांति नहीं मिलती घर को देख देख के क्या हो रहा था। तो एक बार तो मुझे अपनी शांति के लिए साफ़ करना ही था, तो मैंने कर दिया एक बार तो। और है ना अभी बज रहे 1:30, तो पापा सो गए। और जैसा कि मैंने कहा था सुबह नाश्ता मंगा लिया था, थोड़ा हैवी था कर लिया था, मतलब छोले कुलचे। तो अभी फुल है पेट, भूख नहीं लगी अभी तक। तो और अम्मा ने नहीं खाया था नाश्ता, तो अम्मा के लिए मैंने खिचड़ी बनाई है।
बस उसको तड़का लगाना है घी का, तो वो तैयार है। और पापा सो गए हैं, पापा है ना, तो क्योंकि पापा जल्दी उठ जाते हैं ना, सुबह 4 बजे उठते हैं, फिर वो वॉक पे जाते हैं, लंबे वॉक पे जाते हैं। और बार बार शॉप पे बैठना आसान नहीं होता, जैसे अपन बैठेंगे कोई ना कोई ग्राहक आ जाएगा, बार बार उठना होता ही है, तो थक जाते हैं पापा भी। तो दोपहर को हम बढ़ा देते हैं शॉप, फिर 4 बजे शाम को मतलब फिर से खोल लेते हैं। फिर शाम से 4 बजे से शाम को 4 बजे से लेके रात को 10 बजे तक शॉप खुली हुई होती है। सुबह 6 बजे से 6 बजे। तो गाइस अभी हम आ गए हैं छत पे, तो छत पे मस्त हवा चल रही है। आज मौसम सुहाना था। अब देखो पूरे दिन तो धूप निकली नहीं, और अभी थोड़ी थोड़ी धूप निकल रही है। अगर दिख रहा है क्या सूरज? कहाँ था, पता नहीं कहाँ था, यहीं कहीं था तो सही, मुझे दिख रहा है यहाँ से। वो सामने जहाँ भी रोशनी सी आ रही है ना, वहाँ पे दिख रहा है। तो धूप अब निकली है, देखो अब सुबह से ना सूरज दिख भी नहीं रहा था, है कि नहीं है। तो अभी देखो शाम होने का आई है, तो सूरज निकल आया है। पर है ना, धूप तो वैसे भी अभी इस टाइम में ठंडी होती है, तो ऐसे पता नहीं चलता। मतलब हवा मस्त चल रही है, मतलब सुहानी सुहानी हवा चल रही है। तो झूले पे आराम से बैठ के ना मैं व्लॉग शूट करती बड़ा मज़ा आता है, क्योंकि बचपन की बात ही अलग होती है ना। बचपन में जैसे पेड़ों पे लगा के झूले, और है ना मस्त झूला झूलते थे। पर वो टाइम गया। अब तो वो आ गए ना लोहे वाले झूले, पर उसमें वो मज़ा नहीं आता जो वही है ना पेड़ पे लगे हुए होते थे झूले, उसमें अलग मज़ा आता था। जो मैं स्कूल में पढ़ती थी ना, तब वो ना जो हमारा स्कूल था ना, काफ़ी सारा हरियाली हरियाली थी, मतलब पेड़ इतने ज़्यादा थे था हमारा। तो उधर हमने ना झूला लगा रखा था एक, तो ना तो वो स्कूल में भी झूलते थे जब ना लंच होता था तब, या छुट्टी के बाद भी कई बार है ना, जब तक टीचर्स वगैरह जाएं तब तक तो हम वहीं बैठे रहते थे, घर जाते ही नहीं थे। तो बड़ा मज़ा आता था, बचपन की बात अलग थी। अब हम बड़े हो गए हैं, पर ना अभी मन करता है कभी कभी कि झूला हो ना, पेड़ पे लगाओ और झूले, मज़े आ जाए। तो अभी क्या ना, मैं चक्कर लगाने आई हूँ ऊपर, सोचा कि थोड़ी वैसे बाहर तो जाना होता नहीं है, तो ऊपर जाके थोड़ी ठंडी ठंडी हवा ली जाए। सारा दिन कूलर कूलर पंखे एसी के आगे बैठे रहते हैं, मज़ा नहीं आता। तो थोड़ी ना, क्या बोलते हैं उसको, प्राकृतिक, हाँ प्राकृतिक हवा भी लेनी चाहिए ना, मज़े रहते हैं, अच्छा लगता है। तो आज देखो मैं ना सब सोच रही थी, छत की सफाई मैंने की थी, मतलब थोड़ा बहुत कचरा इकट्ठा कर लिया था मैंने, मतलब साफ़ कर लिया था। पर आज जब बारिश पड़ी ना रात को, पूरी छत धुल गई, मज़े आ गया। पर नुकसान भी हुआ है, क्योंकि हवा चली ना, तो नुकसान भी हुआ है। नुकसान ये हुआ है कि है ना, हमने नीचे ना जो खिड़की होती है ना, वो मतलब पटवाई थी, तो उसमें कुछ काम कराना था, इसलिए तो लाके ना हमने उधर रख दिया उसको छत पे आके, तो वो हवा से ऐसे गिरा, कांच टूट गया। तो ये नुकसान हुआ है हमारा। तो फिलहाल पता क्या हुआ कि जब साफ़ सफाई करके खिचड़ी विचड़ी खा के, खाना तो आज बनाना था नहीं, खाली खिचड़ी बनाई थी, आज खिचड़ी खाई थी, क्योंकि सुबह जो इतना हैवी नाश्ता कर लिया था, सुबह मतलब भूख ही नहीं लग रही थी। तो अम्मा के लिए वैसे बना रही थी, तो थोड़ी ज़्यादा बना ली, थोड़ी पापा ने खा ली, थोड़ी मैंने खा ली, है ना। तो फिर उसके बाद में ना, मैंने जो वीडियो अभी अपलोड हुई है मेरी, मतलब थोड़ी देर पहले ही करी है मैंने, तो उसकी एडिटिंग करी थी पूरा दिन बैठ के मैं, और फिर बर्तन भी मैंने छोड़ दिए थे। इसलिए तो मैं सोचा कि अगर अभी दूसरे काम करने, अगर रसोई में घुस गई ना मैं, तो जल्दी से नहीं निकलूँगी, फिर मुझे एक काम की जगह 10 काम दिख जाते हैं, फिर ये भी कर लेती हूँ, ये भी कर लेती हूँ, ये भी कर लेती हूँ, तो फिर नहीं है। तो फिर मैंने फटाफट क्या किया, खिचड़ी विचड़ी खा के बर्तन वहीं छोड़ दिए मैंने, क्लीन नहीं किए, और पहले वीडियो एडिट करी, उसके बाद फिर शाम को भी चाय वाय बनाई, फिर मैंने जो बर्तन क्लीन किया, उसके बाद मैं ऊपर आई हूँ। उसके बीच में भी पानी वानी भरना, ये वो बहुत सारे काम थे, छोटे मोटे, तो जो चलते ही रहते हैं पूरा दिन।
वो कर रही थी। फिर सोचा थोड़ी देर शाम छत पे जाती हूँ, फिर वैसे अंधेरा हो जाएगा तो फिर नहीं मज़ा आता, तो फिर खाने का टाइम हो जाएगा। उसके बीच में मुझे ना केरी पन्ना भी बनाना है, तो 3 केरी पड़ी थी। अब मैं सोच रही हूँ चटनी खा के बोर हो गई, क्योंकि अगर मम्मी होती है ना तो हम दोनों ख़त्म कर लेते हैं सास बहू मिलके, है ना। तो और वैसे अम्मा को मीठा खाना नहीं, अम्मा को शुगर है, पापा को भी नहीं खाना है मीठा, उनको भी शुगर की दिक्कत है, तो ना इसलिए तो मीठा नहीं बनाती मैं। तो अब मैं अकेली कितना खाऊंगी, तो सोचा कि ऐसे करते हैं, इसका केरी पन्ना बनाते हैं। तीन तीन जो केरी है उसका मैं क्या अचार बनाऊंगी, कितना अचार बनेगा उसका। तो सोचा छोड़ो कि अब पहले अचार बनाने का विचार था मेरा, फिर मैंने कैंसिल कर दिया। तो आपको मैं छत दिखाती हूँ हमारी, जो ऑटोमेटिकली कुदरती साफ़ हो गई है। तो रुको, ये देखो जी, मतलब साफ़ ही हो गया, मतलब फर्श ज़्यादा हमारा ना, मैंने पहले ही बताया था बना हुआ नहीं है, तो बस साफ़ हो गया है। देखो साफ़ हो गया जी हमारा फर्श। ये देखो जी हमारा कांच टूट गया, धड़ाम से गिरा। ये ऐसे जैसे ये लगे हुए हैं ना, ऐसे लगे हुए थे दीवार के सहारे और टूट गया। बस थोड़ी देर में नीचे चलते हैं, फिर बनाते हैं केरी पन्ना। तो गाइस अभी हम आ गए किचन में, और मैंने कहा था कि मैं पन्ना बनाऊंगी, केरी पन्ना। तो केरियों को मैंने उबाल दिया था। तो रेसिपी मैं नहीं बता रही हूँ, बहुत इजी रेसिपी है इसकी, और ना सबको मतलब नॉर्मल ही है, सबको ही आता होगा ये। पर हाँ, इसकी एक टिप दे सकती हूँ मैं आपको, वो ये है कि है ना, जब केरी पन्ना बनाते हैं ना, तो साबुत की जो केरी है ना उसको उबालते हैं, लेकिन फिर उसको उबालते हैं ना तो मेहनत बहुत लगती है, फिर सारा पल्प निकालो तो टाइम वेस्ट होता है। तो इससे अच्छा है कि आप उसकी छिलके निकाल लें, उसको ना ऐसे बारीक, जैसे अपनी चटनी बनाते हैं ना, ज़्यादा बारीक भी नहीं, मतलब उसकी लेयर निकाल लें, मोटी मोटी लेयर काट लें और उसको उबालें अपने। तो ना उसमें क्या होता है, टाइम की बचत हो जाती है। तो जैसे मैं बताती हूँ कि मैंने कैसे किया है। ये देखो, मैं इस तरह से मैंने ना इसको ना बारीक बारीक काट लिया था। आप बारीक नहीं काटे तो थोड़ा मोटा भी काट सकते हो। कहने का मतलब है कि ज़्यादा जिसको सीधे आप सिर्फ ग्राइंड करना है, ठंडा हो जाएगा तो सिर्फ ग्राइंड करने का रहेगा, तो पल्प निकालने का, छिलके उतारने का झंझट नहीं होगा, वो पहले ही कर लेते हैं अपने तो। और ये देखो, ये है जीरा, काली मिर्च कूटी हुई, और ब्लैक सेल्ट, और ये हमारी चीनी। तो बस थोड़ा ठंडा हो जाए ये, फिर हम बनाते हैं, फिर आपको दिखाते हैं। तो भाई जब तक ये ठंडा होता है हमारा पल्प, तब तक हम है ना दिया बाती करके आते हैं, टाइम हो चुका है। तो गाइस अभी हमारा हो गया डिनर रेडी, और सिंपल सा डिनर है आज, दाल चावल और पापड़ वगैरह तले हुए बस। तो अब हम जाके डिनर करते हैं, तो मतलब तो व्लॉग को भी एंड करते हैं, काफ़ी टाइम हो गया अब। तो आज की वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताना। वीडियो अच्छी लगना वीडियो को एक लाइक दे देना, और चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और वीडियो को शेयर भी करना। तो मिलते हैं कल नेक्स्ट वीडियो में, कल ही आएगी वीडियो पक्का, नेक्स्ट वीडियो नहीं, कल की वीडियो में। कल मैं वीडियो जो ना, कल मैं ब्लॉग बनाऊँगी, मैं कोशिश करती हूँ मैं डेली ब्लॉग बनाऊँ पूरी का, और टाइमिंग का भी मैं फिक्स करूँगी अब, क्योंकि मेरा टाइमिंग का थोड़ा ना ऐसे हो गया था, डामाडोल हो गया था टाइमिंग, कभी 4 बजे आ रही है, कभी 5 बजे आ रही है, पता नहीं चल रहा था। पर अब मैं फ़िक्स टाइम करूँगी, शाम के 5 बजे मेरी रोज़ एक वीडियो आएगी। तो के लिए बाय बाय, गुड नाइट, टेक केयर, और खुश रहो, मस्त रहो, स्वस्थ रहो, और हमेशा हंसते रहो। तो मिलते हैं कल।